अस्सलाम वालेकुम, किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज की रेसिपी है मिल्क पाउडर बर्फ़ी। मिल्क पाउडर बर्फ़ी बनाएंगे बहुत आसान तरीके के साथ। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, 2 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून इलायची का पाउडर, 5 मैंने बादाम लिए, इनको बारीक काट लिया है, 6 से 7 पिस्ता लिए, इनको भी बारीक काट लिया है, 1 कप चीनी, आधा कप दूध, आधा कप घी। रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने। सबसे पहले हम मिल्क पाउडर में घी को शामिल कर लेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत आसान तरीके के साथ बताऊंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बनाएंगे तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट बर्फ़ी बनेगी। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इसे। बाउल थोड़ा छोटा है तो मैं बाउल पहले चेंज कर लूँ। बाउल को मैंने चेंज कर लिया है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कीजिएगा। इसे मिक्स करने का हमें ये फ़ायदा होगा कि जब हम इसे पकाएंगे बर्फ़ी के लिए तो इसमें लम्स नहीं बनेंगे। सबसे पहले हम उस बर्तन को ग्रीस कर लेंगे ऑयल या घी के साथ जिसमें हमने बर्फ़ी को जमाना है। अगर आप चाहें तो इस पर बटर पेपर भी बिछा सकते हैं। साथ ही इस पर पिस्ते और बादाम छिड़क देंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया मीडियम लो पे और सबसे पहले हमने एक कढ़ाई लेनी है। ये ज़्यादा बेस्ट है कि हम इसे खुले बर्तन में बनाएं। इसमें हमने दूध शामिल कर दिया पहले, साथ ही इसमें चीनी डाल दूंगी। चीनी और दूध को हम इतना पकाएंगे कि चीनी जो है अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। चीनी को हमने मेल्ट करना है और हमने मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहना है। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लीजिएगा। चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जानी चाहिए। अच्छा, इसको बनाने के लिए जितनी मैंने मिकदार में चीज़ें बताई हैं आप उसी मिकदार को फॉलो कीजिएगा तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट बर्फ़ी बनेगी। मैंने इसमें शामिल कर दिया, चीनी मेल्ट हो चुकी थी, जो हमने घी और मिल्क पाउडर मिक्स करके रखा था थोड़ा सा शामिल कर लिया है। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें शामिल करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा सा और डाल लूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी। देखिए इस तरीके से लम्स बिल्कुल नहीं बनते और कितने आराम से ये मिक्स हो रहा है। बस इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। अब मैं इसमें इलायची पाउडर शामिल कर दूंगी। इलायची पाउडर मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं। देखिए गाढ़ा होना शुरू हो चुका है ये। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे और हमारी बर्फ़ी तैयार हो जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बर्फ़ी बनाने के लिए हमें। हम लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। देखिए ये अब देसी को छोड़ना शुरू हो चुकी है। देखिए इसका कलर हल्का सा चेंज होना शुरू हो गया है। बस हमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं, डार्क नहीं करना इसको। हल्का हल्का सा देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। बस काफ़ी थिक हो चुकी है। बस हमें इस पॉइंट पे इसे फ्लेम को बंद कर देना है और इसको हम जमाने के लिए बर्तन में निकाल लेंगे। बर्तन को हमने पहले से ग्रीस कर लिया था और उसमें पिस्ते और बादाम डाल दिए थे। देखिए इसको फ़ौरन ही हम इसको जिस शेप में लाना है हम उसमें ले आएंगे। इस तरीके से मैंने इसको जमा लिया है। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। बर्फ़ी हमारी ठंडी हो चुकी है। तकरीबन 10 मिनट लगे हैं। मैं इसको अब कटर से काट रही हूँ। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, गोल दे सकते हैं, हार्ट शेप दे सकते हैं, जो आपका दिल करे आप वही शेप दे सकते हैं इसको। अच्छा, मुझे ये शेप ज़्यादा अच्छी लगी थी तो मैंने इसी शेप की काट ली हैं। अगर आपको गोल काटने हैं तो आप काट सकते हैं।
हार्ट शेप काटनी है आप वो काट लें। बस इस तरीके से अब इसकी जो साइडें हैं उसको हम अलग कर लेंगे। ये आराम से निकल जाएगा क्योंकि हमने इसमें घी से ग्रीस कर दिया था। देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से आराम से निकल गया। इसी तरीके के साथ मैं सारी शेप काट लूँगी। देखिए मैंने चकोर भी काट ली है और एक मैंने आपको दिखाने के लिए हार्ट शेप काटी है। दोनों जिस तरह आपका दिल करे आप उस तरीके से इसे काट सकते हैं। जो हमारी बर्फ़ी साइडों से बच गई है उसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। देखिए इस तरीके से तैयार कर लेंगे। मज़ेदार सी बिल्कुल बाज़ार जैसी बर्फ़ी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।